हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में बहुत स्वागत है। और आज देखते हैं ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर क्या आती है और प्रभु कैसा संदेश देते हैं। अच्छाई की ही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है ना, आशा होती है, होप होती है, तभी हम कदम आगे बढ़ाते हैं। और इस दुनिया में अगर होप ना हो तो फिर कोई आगे कदम भी ना बढ़ाए, फिर तो सारे निराशावादी हो जाएंगे। तो चले हम देखते हैं आज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दो कार्ड आ रहे हैं आज। हैं आज दो कार्ड आ रहे हैं। ये मुझे दो लग रहे हैं, चलिए देख लेंगे बाद में। कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आज के कार्ड हमारे लिए क्या संदेशा लाए हैं। चलिए देखिए क्या है। पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ये कार्ड हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास हमारे मेंटोर हैं या जिन्हें हम अपना अग्रज मानते हैं, बड़ा मानते हैं, या कोई बराबर का भी है, फ्रेंड्स है या हमारे कलीग्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग हमको ऐसी एडवाइस देंगे, आप सब लोगों को ऐसी एडवाइस देंगे जिससे आप और अधिक पावरफुल होंगे। अब पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है जिस जिस हाथ में डंडा आ जाएगा, नहीं। पावरफुल होने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे थे तो कुछ ही ऐसी बात से आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट होकर के नई दिशा में नई ढंग से सोचने लगेगा। ये भी पावर है, माइंड पावर है। आपका मन उदास था, अरे ये मेरे साथ हो गया, तो किसी ने आपको ऐसी बात कह दी कि आपका मन प्रसन्न हो गया, वो आपके मन की पावर है ना। और कोई भी बात हो सकती है, किसी का फोन आ सकता है, किसी के पास मिल सकते हैं, कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई राह चलते ही मिल सकता है। तो हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा गौर जरूर करिएगा कि कौन हमें कैसी एडवाइस दे के जा रहा है ना। उससे आपको कितनी पावर मिल रही है, और जिसकी बात से, किसी की सलाह से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो, उसको नतमस्तक जरूर होइएगा। और दूसरा, उस प्रभु को जरूर स्मरण करिएगा, उनको प्रणाम जरूर करिएगा, उनका धन्यवाद जरूर करिएगा, ताकि आपको उन्होंने एक नई राह दिखा दी। क्योंकि कोई भी अगर हमें कुछ कहता है तो उसके अंदर बैठी आत्मा ही बोल रही होती है, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं, दोस्त के रूप में, मेंटोर के रूप में, काउंसलर के रूप में। हमारे कई दफे हम जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दो लोग आपस में हमें जानते भी नहीं है, बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात हमारे लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो कहीं से भी आपको कोई भी ऐसी बात सुनने को मिले तो जिनके श्रीमुख से आप सुन रहे हो, उनको जरूर आप धन्यवाद करिएगा कि भाई आपने तो हमारा काम बना दिया, जाने अनजाने में, है ना। हाँ, तो क्योंकि आप ऐसे स्वभाव के इंसान हैं जो बिना अथॉरिटी के नहीं रह सकते हैं, आपके खून में है या आपके स्वभाव में है, या आप हमेशा ही इस तरह के ही अपने काम धंधे में रहे हैं। सॉरी, मेरी कई दिनों से तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं ज़रूर आती हूँ वीडियो एक देने के लिए। हाँ, जिस दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊँगी उसका पता नहीं, लेकिन जब तक मैं घर पर हूँ मैं ज़रूर वीडियो दूँगी।
तो हम लोगों को एक जो एक कहते हैं ना लत लग जाना, आदत हो जाना, तो वो कुछ ऐसी आदत सी हो गई है कि हम लोग बिना सत्ता के रह नहीं सकते। हमें अथॉरिटी चाहिए, है ना? तो वो आपके या तो आपके खून में है, या आपकी फैमिली का कुछ ऐसा बिजनेस है, या आपके स्वभाव में है, या आपने काम ही ऐसा करा है। एनी हो, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको कुछ एडवाइस जरूर मिलने वाला है। इसके बाद अब ये कि आपको कोई सलाह तो देगा और आप उस सलाह को मानेंगे भी, लेकिन वो सलाह से आप जो प्रसन्नता पाएंगे ना, उस सलाह की जो आपको खुशी होगी, उसका आप काल में क्या करेंगे? जब आप उसको अपने स्थान पे इम्प्लीमेंट करेंगे तब करेंगे। लेकिन सुनने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपने आप को खुशी के मारे आप घर जाना नहीं चाहेंगे, आप कहीं एंजॉय करने चले जाएंगे, कहीं सेलिब्रेशन पे चले जाएंगे अकेले। मज़े की बात यह है कि अकेले जाएंगे। आप अपनी खुशी जो आपको हासिल हुई है किसी की एडवाइस से, किसी की बात से, किसी के कहने से, जैसे भी आया हुआ है आपको, उसके बाद आप अकेले ही अपनी खुशी मनाने जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, मेरे को तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे किसी को खुशी मिले तो वो कमरे में ऐसे ऐसे डांस करते हैं, नगर है, तो बड़ा अच्छा हो गया, हमें तो राह मिल गई, हमें तो एक। तो आप अकेले उसे सेलिब्रेट करने जाएंगे, है? ये भी एक फ़नी मामला है आपके साथ, क्योंकि आप जो हैं एक आज़ाद ख्याल इंसान हैं, फ्री स्पिरिट की तरह आप काम करते हैं। तो आप अकेले अपनी खुशी को मनाने जाएंगे, चाहे किसी रेस्टोरेंट में लंच करने चले जाएं, डिनर करने चले जाएं, अपना एंजॉय करेंगे, अकेले में करेंगे, चाहे किसी पार्क में चले जाएं। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो किसी अपने आसपास की सुंदर सी पहाड़ी पे चले जाएं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इस बात को सुनने के बाद इतना उछल जाएंगे खुशी के साथ कि आप उसको सेलिब्रेट करने कहीं जाएंगे। मुझे खुद हंसी आ गई आपके कार्ड को पढ़ के कि आप बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि हमें कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा अपने भीतर जिंदा रखना चाहिए कि जो हमारे बचपन में, जो हम बचपन में थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी हो रही है। बारिश का मौसम है, बच के जाइएगा। लेकिन अब अगला कार्ड हमको ये कह रहा है कि कुछ है, क्योंकि कार्ड्स कई तरह की बात करते हैं, क्योंकि इतने सारे जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो उन सब कार्ड्स को एक धागे में तो हम पिरो नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कार्ड अपनी एक एनर्जी अलग लिए होता है और अपनी पावर अलग लिए होता है। तो उस सारी चीज़ को हमें क्या कहेंगे, कंपाइल कहेंगे, कि एक साथ जोड़ करके हमें आप सब लोगों को समझाना होता है। तो कार्ड्स कई तरह की बात करते हैं। ये कार्ड हमें ये बता, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी और कुछ के साथ नहीं भी हो सकती है, और जितनी आपके साथ ये रेजोनेट होती है उतनी लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के साथ नहीं मेल खाएगी ना। तो हर एक के हालात अपने अलग अलग होंगे और अलग अलग बात चलेगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल है, वो स्पिरिचुअल चैनल है, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा। प्लीज़ उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आइकन बटन जो है साथ में बेल बटन, उसे ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसमें हम सनातन धर्म के बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कुछ लोगों के मन में, सबकी बात नहीं हो रही है, ये कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ लोगों के मन में कुछ ट्रिकरी करने का मन आ रहा है, कुछ डबल डीलिंग की सोच रहे हैं। सोच इसलिए ऐसा रहे हैं ताकि वो अपने काम को येन केन प्रकरण निकलवा ले। मकसद उनका यह है कि मेरा काम जैसे तैसे बने। उसके लिए उन्हें वो ब्राइब देने से भी नहीं हटेंगे, रिश्वत देने से भी नहीं बटेंगे, या रिश्वत लेने से भी नहीं अब चूकेंगे। अपनी नैतिकता को भी वो ताक पे रख देंगे, अपनी नैतिकता को भी वो ताक पे रख के काम करेंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हम ऐसा करेंगे, कल को इसी का हमें
भुगतान करना पड़ेगा। हमारे अपने कामों में जब बाधाएं आएंगी तो फिर आप हमसे टैरो रीडिंग कराएंगे तो हम कहेंगे आपके उसमें तो टावर मोमेंट चल रहा है, हैं? हम तो ऐसे ही बोलेंगे फिर। और ये टावर मोमेंट आप अपनी ही करनी से लाते हैं। कोई ज़बरदस्ती कुछ टावर ला करके मिस्त्री मजदूर बुलवा करके बनवाता नहीं है आपका आरसीसी का टावर या ब्रिक्स टावर। आप सब अपने कर्मों से ही उसे क्रिएट करते हैं। प्लीज़ डबल डीलिंग मत कीजिएगा किसी के साथ। फेयरली काम करिए, फेयरली सारी चीज़ को निपटाइए। क्या होगा, एक बार रिजेक्ट हो जाएगा कि और क्या होगा, डिले हो जाएगा, है ना। लेकिन हम अपनी नैतिकता को क्यों खोएं। अगर किसी के प्रोजेक्ट में कोई कमी पेशी है तो आप नोट लिख के भेज दीजिए कि आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करिए, तो फिर हम इसके ऊपर विचार करेंगे अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं तो। लेकिन गलत रास्ता लेना ठीक नहीं है। इसके अलावा आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप अपने सम्मान को खोएंगे और अपनी नज़रों में भी गिरेंगे, और जो आपको रिश्वत दे रहा है उसकी नज़रों में भी गिरेंगे, और जो ले रहा है वो भी अपनी निगाह में गिरेगा। और घर ले जाओगे तो वो पैसा आपको फलित भी नहीं होगा, वो मुकदमे में, बीमारी में, किसी परेशानी में ही निकलेगा। अच्छा, इसके आगे जो है कार्ड वो ये कह रहा है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको जब रिश्वत नहीं मिली, ना मिलेगी, कुछ ऐसी कुछ अगर सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं तो आप क्या होंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आप डिसअपॉइंट हो जाइए, गलत काम करने से बच जाइए, अपना कर्मा खराब करने से बच जाइए। थोड़े दिन डिसअपॉइंट रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खुश हो जाएंगे। तो आप एक काइंड पर्सनैलिटी हैं और मन आपका बड़ा नरम है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, और नहीं तो जो वाटर वाली हम रेमेडी बताते हैं उसे कीजिए, तो आपके काम बनने लगेंगे। आप डिसअपॉइंट ना हो, आप अपने आप को वो ना करें, क्योंकि आप अपनी जो काइंडनेस है उसे और बढ़ाएं। अगर हम अपनी किसी अच्छाई को, अपने किसी कर्म को, अच्छे वाले को और फैलाते हैं तो हमारा ऑरा भी वैसा ही क्लियर होता चला जाता है। और जब हमारा ऑरा क्लियर होता चला जाता है तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे काम स्वयंभू बनने लगते हैं, स्वतः बनने लगते हैं। इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। आप एक और कार्ड बीच में है, 9 ऑफ वंड्स। ये बता रहा है कि आपकी विक्ट्री तय है, आपकी जीत सुनिश्चित है, आप विजयश्री प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और उसको आप बड़े कॉन्फिडेंटली वेट भी कर रहे हैं, और आपका वेट, आपका इंतज़ार, आपकी प्रतीक्षा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप वेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। इस चीज़ को आप मान के चलिए और आप बढ़िया ढंग से आगे बढ़ें, ताकि आपके और इस तरह की आपको खुशियाँ प्राप्त होती रहें। और बाउंड्रीज़ को कभी लांघिएगा नहीं, और जिनमें आप फेथ रखते हैं उस फेथ को और बढ़ाइएगा, और कभी बाउंड्रीज क्रॉस मत करिएगा। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ इवेंट्स लाने वाले हैं, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले हैं जो आपने सोची नहीं है। अभी आपके दिलो दिमाग में ये सब नहीं है। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कुछ इवेंट्स, ऐसे कुछ मौके आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको एक अलग लेवल पर ले जाएंगे, आपकी क्लास ही बदल देंगे, और आप अपने आप को बड़े कंफर्टेबल जोन में पाएंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि अरे ऐसा भी हो जाता है लाइफ में, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, और ऐसा ही होने वाला आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए। आप कुछ शौक भी रखते हैं, आपके वो शौक भी पूरे होंगे। आप कुछ
किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या किसी के अट्रैक्शन में हैं। या तो आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अपने शौक दिखा रहे होंगे, या कुछ ऐसी कमांड्स उनको दे रहे होंगे, या उनसे कुछ ऐसी बात कर रहे होंगे। और कुछ लोगों से आप खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके अट्रैक्शन में फंस रहे हैं, उनकी खूबसूरती में फंस रहे हैं, उनके साहस में फंस रहे हैं। लड़का और लड़की, कुछ भी, लेडी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है। मेल फीमेल कोई भी ये बात किसी पर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। और जो आप निश्चय कर रहे हैं, डिटरमिनेशन कर रहे हैं, वो भी आपका फुलफिल होने वाला है। अगर आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जितनी ना करे उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ सबके साथ लागू नहीं होगी। कुछ लोगों पे लागू होगी, कुछ पे होगी, इस तरह। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक, मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा दूसरा चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, उसको भी ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना आप सहयोग करेंगे उतनी हमारी बात दूर तक जाएगी। और मालूम नहीं हमारी किस बात से किसका जीवन बदल जाए, किसको राह मिल जाए, कौन परेशानी से बाहर आ जाए। तो आप सहयोग करें हमारे साथ। हरिओम नारायण हरि।